नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और मंगलवार की रात तकरीबन 11:24 पर स्टेडियम अहमदाबाद का, और वहां जिस तरह से एक खिलाड़ी की आंखों में आंसू थे, उस खिलाड़ी का नाम पूरे मैदान में गूंज रहा था। और पूरे मैदान में ही क्यों, अगर वाकई देखा जाए तो उस वक्त भारत में पूरे एक नाम गूंज रहा था, और वो नाम था विराट कोहली का। क्यों आखिर एक टीम की जीत को सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत से जोड़कर देखा गया? वजह बहुत साफ है। उस खिलाड़ी ने 18 साल तक उसी टीम के साथ अपना साथ बनाए रखा, और ये रेसिप्रोकेट हुआ, यानी टीम ने भी ये नहीं सोचा कि उनको कोई नया खिलाड़ी लेकर आना चाहिए या किसी और को कमान देनी चाहिए, जो आईपीएल में बहुत कॉमन सी बात है। आखिरकार सपना पूरा हुआ विराट कोहली को का। 17 साल लग गए, लेकिन 18वें साल में वो सपना पूरा हो गया। इसी पर बातचीत करेंगे आज। बहुत सारे सोशल मीडिया से लेके हर तरफ विराट कोहली को लेकर बातचीत चल रही है। ये सब कुछ इस शो में हम आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से कि आखिरकार आईपीएल 2025 को एक नया चैंपियन मिल गया, और वो चैंपियन है आरसीबी की टीम। पंजाब किंग्स को फाइनल में 6 रन से हराया। लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि दोनों ही टीमें बहुत ही कमाल की टीमें हैं, बहुत ही एक जैसे मोमेंटम वाली टीमें हैं, और ये रिजल्ट में भी दिखाई दिया, जहां जीत और हार का अंतर सिर्फ 6 रन का था। यानी शायद अगर 1 या 2 गेंदें और होती तो फिर कहानी कुछ और हो सकती थी। विराट कोहली का सपना पूरा हुआ। देर आए दुरुस्त आए, बड़ा लंबा समय लगा, और बड़ी बात यह है कि इस जीत के साथ ही विराट कोहली के ट्रॉफीज के कैबिनेट में अब वो सारी ट्रॉफीज आ गई हैं। चाहे आप T20 वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे आप वर्ल्ड कप की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जो एक बड़े खिलाड़ी जो बड़ा खिलाड़ी डिजर्व करता है, वो सब कुछ अब विराट कोहली के पास है। अंकिता, अब देखिए क्या कमाल की जश्न की तस्वीरें हैं। कल बात हो रही थी 18 के संयोग से कि 18 अगर आप तारीख को जोड़ दें, विराट कोहली के टी शर्ट के जर्सी के नंबर को जोड़ दें। मैंने नोटिस किया कि जब जीती है बेंगलुरु की टीम, तो उस वक्त भी 11:24 हो रहे थे, तो वो भी 8 ही होता है। खैर, 8 तो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह की जीत और वो आंखों में आंसू, ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी एक बहुत ही सुपरहिट हिंदी फिल्म को देख रहे हो, जहां जो फिल्म का हीरो है वो बहुत समय तक परेशान रहा, लेकिन अंत में जीत उसकी हुई और उसकी आंखों में वो आंसू है। बिल्कुल। और मतलब थोड़ी और हम चर्चा करेंगे, उसके पहले मैं कुछ पंक्तियां जो है वो सुनाना चाहूंगी। वो पंक्तियां ये हैं विराट कोहली के लिए, मतलब आरसीबी फैंस तो चलिए ठीक है, बट विराट के लिए कि हर हार के बीच भवन में हम साहिल हैं इस कदर, मेहनत के बल पर हम काबिल हैं इस कदर, कभी हार कर भी न हारे हौसले हमने, इसीलिए जीत के किरदार में शामिल है इस कदर। ये विराट कोहली के लिए, क्योंकि जो 18 साल से सपना जो आंखों में था, संघर्ष नजर आ रहा था, वो सपना फाइनली पूरा हुआ। और बिल्कुल, मेरे ख्याल से तमाम वो लोग जो विराट कोहली के फैन हैं, तमाम वो लोग जो आरसीबी के फैन हैं, और एक बड़ी श्रेणी रख लेते हैं, चलिए मान लेते हैं जो नहीं भी हैं, जो विराट कोहली को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो आरसीबी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी कल जब इस पूरे माहौल में जिस तरह से मैच खत्म हुआ, जिस तरह से विराट कोहली ने अपने एक्सप्रेशन को दिखाया, उसके बाद जिस तरह से उनकी फैमिली आई, जिस तरह से उनके साथ क्रिस गेल थे, वहां एबी डिविलियर्स थे, यानी वो सब कुछ था जो किसी भी आम आदमी की आंखों में आंसू ले ही आ देता है। मुझे तो याद आया सचिन तेंदुलकर का जब आखिरी मैच था, और वो जब लास्ट आए और उसके बाद उन्होंने क्रीज पर जाकर क्रीज को के मिट्टी को अपने सर पर लगाया, एक तरीके से जैसे हम पैर छूते हैं, और उसके बाद जब वो उनका लैप हुआ, तो मेरे आसपास, और वो मैच मैंने प्रेस बॉक्स में बैठकर नहीं देखा था, इसीलिए वो मैच मैंने देखा था दर्शकों के बीच बैठ के, आम दर्शकों के साथ बैठ के, वहां हर किसी की आंख में आंसू थे। तो कल भी बिल्कुल वैसा ही माहौल था, जहां पर हर किसी की आंखें नम थी, क्योंकि विराट कोहली का सपना पूरा हुआ था, और विराट कोहली इस देश के बड़े स्टार खिलाड़ी हैं। चलिए, विराट कोहली इमोशनल हुए, ये बात हम आपको बता भी रहे हैं। अगला अपडेट दिखा दीजिए। पूरा स्टेडियम जो है वो विराट के शोर से गूंज उठा। 18 साल तक विराट कोहली ने अपनी टीम नहीं बदली। इस टीम को उन्होंने अपना सब कुछ दिया। ये बात विराट कोहली ने कही भी कि मैंने इस टीम को अपना सब कुछ दिया है। कोहली ने डिविलियर्स और क्रिस गेल के साथ आईपीएल ट्रॉफी साझा की। लगातार हम ये चर्चा करते थे कि अगर कोई पूछे, इतने बरस तक क्रिकेट कवर करने के बाद कोई कहे कि भाई आरसीबी की टीम अब तक क्यों नहीं जीती थी, तो शायद कोई बहुत वैलिड रीजन नहीं होता था, कोई बहुत तार्किक बात नहीं होती थी, क्योंकि जिस टीम के पास एबी डिविलियर्स हो, जिस टीम के पास क्रिस गेल हो, जिस टीम के पास विराट कोहली हो,
वो टीम अगर चैंपियन नहीं बन पाई तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो मिसिंग था, वो मिसिंग लिंक मिला और उसके बाद पूरा स्टेडियम जो है वो गूंज रहा था विराट के नाम से। आप डिजर्व करते हैं विराट कोहली, ट्रॉफी तो डिजर्व करते ही थे, ट्रॉफी तो मिल ही गई, लेकिन ये जो प्यार उनको मिला है, जिस तरह से लोगों ने उनके नाम की चैंटिंग की, जिस तरह से लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की, ये वो डिजर्व करते हैं। और बड़ी बात ये है कि ये मैच ना तो दिल्ली में हो रहा था, ना तो ये मैच बेंगलुरु में हो रहा था, ये मैच अहमदाबाद में हो रहा था और वहां पर भी अगर हर तरफ गूंज रहा था उनका नाम, तो देखिए अंकिता की आंखों में भी लगातार आंसू हैं। चलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए। वही चीज़ें होती है कि भाई मेहनत रंग लाई, और आई थिंक पता नहीं बोल नहीं पा रही हूँ, बट ये फीलिंग जो है वो बिल्कुल बहुत खास फीलिंग होती है जब आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लगातार आप डिजर्व भी करते हो लेकिन ना आए। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लगातार बात करते थे 2011 तक सचिन तेंदुलकर के लिए, जो तमाम ट्रॉफीज उनके नाम थी, तमाम रिकॉर्ड्स उनके नाम थे, लेकिन वर्ल्ड कप उनके पास नहीं था और कोई रीजन नहीं था ये बताने का कि आखिर वर्ल्ड कप उनके पास क्यों नहीं है। 2003 में भारतीय टीम पहुंची थी फाइनल तक, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने उसको हरा दिया था। उस बार याद कीजिएगा जब वो पाकिस्तान का मैच था सेंचुरियन में, जहां उन्होंने शोएब अख्तर को वो एक छक्का लगाया था, जो छक्का आज भी विश्व क्रिकेट के जो सबसे प्रचलित छक्के हैं, सबसे लोकप्रिय छक्के हैं, उनमें शामिल है। तो बहुत कुछ इमोशन, और मुझे लगता है कि सचिन के बाद अगर आप दूसरा स्टार कनेक्ट करेंगे तो विराट कोहली भी है भी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से मैच चला, थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। हालांकि अब ये औपचारिकता भर है, मैच किस तरह से भी चला हो क्या ही फर्क पड़ता है, रिजल्ट विराट कोहली के पक्ष में गया। फाइनल में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 190 रन बनाए, विराट 43, रजत पाटीदार 26, जितेश शर्मा ने 24 रन बनाए। विराट और रजत ने तीसरे विकेट के लिए 40 रन जोड़े। इसके अलावा कोहली और लिविंगस्टन ने चौथे विकेट के लिए 35 रन जोड़े। ऐसा लगा अंकिता कि स्कोर बोर्ड पर 15 से 20 रन कम जुड़े हैं, और मैं कल भी ये बात कह रहा था टीवी9 भारतवर्ष पर कि विराट कोहली अपेक्षाकृत धीमा खेले कल, लेकिन ये शायद गेम अवेयरनेस थी, उनको पता था कि वो जितने भी रन हम जोड़ेंगे उसमें वो 15-20 रन जो हमें लग रहा है कम है, वो 15-20 रन दबाव के होंगे, क्योंकि आप बना चुके हैं और दूसरी टीम को बनाना है। 1983 के वर्ल्ड कप की कहानी लगातार मेरे दिमाग में चल रही थी जब कपिल देव ने कहा था कि हमने 183 बना लिए, वेस्ट इंडीज को अभी बनाना है। वो जो 190 रन बने, देखने में ऐसा लगा 15-20 रन कम है, लेकिन वो रन जो थे वो 190 रन कब लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 और 210 की तरफ चले गए, मानसिक तौर पर ये दिखाई दिया इस मैच में। बिल्कुल, और देखिए मतलब स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि जैसे ही फिल शॉट आउट हो गया, मतलब पावर प्ले में ही एक विकेट गिरा, उसके बाद 6.1 ओवर में दूसरा विकेट मयंक का गिर जाता है, वो भी लगातार अच्छी फॉर्म में नजर आते हैं। उसके बाद विराट कोहली और यहाँ पर जो पार्टनरशिप थी रजत की वो बढ़िया थी, मतलब रजत भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद विराट कोहली को स्लो खेलना जो है वो थोड़ा सा बनता भी है, कि आपको पता है कि भाई विराट कोहली जो है वो स्लो स्टार्टर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर वो पिच पर अगर विकेट पर टिक जाए तो फिर आपको पता है कि वो क्या करके जाते हैं। और हमेशा हमने देखा है कि फाइनल का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, वो हर खिलाड़ी के जो है वो दिमाग में क्रिएट होता है, जैसा कि हमने पंजाब के लिए भी देखा। और पंजाब ने इसी मैदान पर क्वालिफाइड 2 मुंबई को हराया था, तो जब इस मैदान पर 203 चेज हो गए थे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई पंजाब की टीम में भी वो दमखम है, अगर यहाँ से कोई भी खिलाड़ी चल गया, खासकर श्रेयस अय्यर चल गया तो मैच का रुख अलग हो जाएगा। और पंजाब की जब बल्लेबाजी आई तो वहां पर भी हमने देखा कि बड़े हिट्स लग रहे थे। स्टार्टिंग में पहला चौका गया, उसके बाद लगा कि भाई हाथ से जो है वो आरसीबी की ट्रॉफी चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। और खासकर जैसे अभी सर ने कहा कि विराट कोहली जो है वो थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, और खेलना भी पड़ता है भाई, आप सीनियर प्लेयर हैं, आप अगर आउट हो जाएंगे तो ये प्रेशर वाला मैच है, कोई भी खिलाड़ी जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब विराट के लिए भी और खासकर टीममेट्स के लिए भी रजत ने बहुत बढ़िया कप्तानी की, और रजत की कप्तानी में टीम को जीत मिली। आई थिंक यही संयोग जो है वो रजत के लिए भी रहा होगा। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि चीजें थोड़ी बहुत बदलाव के बाद वो सकारात्मक दिखाई देने लगती हैं, जैसा इस बार हुआ आरसीबी की टीम में। एक अननोन खिलाड़ी, मतलब आप रजत पाटीदार की पॉपुलैरिटी या उनकी लोकप्रियता वैसे नहीं है, मतलब विराट कोहली या एबी डिविलियर्स या क्रिस गेल के लिए के कंपैरिजन में अगर आप कहिए तो शायद 1% भी नहीं है। लेकिन जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा, जिस तरह से उन्होंने टीम को कोऑर्डिनेट किया, जिस तरह का सामंजस्य दिखाया, ये बड़ी बात है। गेंदबाजों की बात कर रही थी अभी अंकिता, वो आपको बताते हैं किस तरह से आरसीबी के गेंदबाजों ने इस मुश्किल मैच में, इस फाइनल मैच में जहां आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होता है, वहां रखकर गेंदबाजी की। लगातार ये चर्चा हो रही थी कि क्या 10-15 रन कम बने हैं, लेकिन गेंदबाजों ने वो जो 10-15 रन कम संभवतः बने थे वो लगने नहीं दिया।
कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार को 2-2 विकेट मिला, जॉस हेजलवुड ने भी 1 विकेट लिया, यश दयाल और रोमारियो शेफर्ड को भी 1-1 विकेट मिला। और रोमारियो शेफर्ड का पहले वो कैच छोड़ना, उसके बाद फिर अगले कुछ ही देर बाद विकेट लेना, मतलब ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल एक हिंदी फिल्म की तरह रहा, जहां पर आखिरकार चीजें हीरो के पक्ष में जाती हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर आरसीबी के गेंदबाजों ने जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर कृणाल पांड्या जिन्होंने बड़े विकेट चटकाए। जब पावर आपको पता है कि भाई जो विकेट्स हैं वहां पर नहीं मिल रहे हैं, तो कृणाल पांड्या वहां पर आए, 17 रन देकर मात्र 2 विकेट उन्होंने भी चटकाए। और खासकर जब पार्टनरशिप जो है वो नहीं टूटती है तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स को ही लाया जाता है। निहाल की बात करें, स्टॉइनिस की बात करें, तो अगर यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी करते और वो विकेट्स गिरता, क्योंकि स्टॉइनिस भी आए थे और पहला छक्का लगाया था भुवी को और फिर आउट हो गए थे, लेकिन वही अगर पावर हिटर के तौर पर स्टॉइनिस जाने जाती, वहां से अगर विकेट गिरता तो मैच का रुख अलग होता। शायद वही हम बार बार बात करते हैं कि जब कोई भी चीज़ पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे मिलाने में जुट जाती है। तो शायद ये भी एक संयोग था कि भाई 18वें सीजन में 18वीं जर्सी, और जब हम दिन और तारीख को मिलाएंगे तो वो भी 18 आएगा। और जब अभी हमने बात की, सर ने भी कहा कि भाई 11:44, बिल्कुल कुछ 24 ऐसा ही, 11:24, हाँ 24, तो वो भी 8 हो रहा था, बट उसको भी आप एक काउंट कर लीजिए आगे, 18 वो भी हो जाएगा। तो ये पूरी, और 8 का साइन जो होता है ना इन्फिनिटी का होता है, वो भी कुछ ऐसा साइन होता है। तो ये दिन जो था वो आरसीबी का था, विराट कोहली का था, जो लगातार एक ही टीम का हिस्सा हम लगातार बात कर रहे हैं। और खासकर वहां पर क्रिस गिल भी थे, डिविलियर्स भी थे, ट्रॉफी उन्हें भी समर्पित की गई, तमाम सारी चीजें हुई। और एक एक चीजें जो है वो फैंस के लिए भी थी, टीममेट्स के लिए भी थी। और सबसे ज्यादा विराट कोहली की इसलिए बात हो रही है, रजत किस लिए नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप एक ही टीम के साथ सालों से हैं, मतलब आपने बहुत सोचा होगा छोड़ने के लिए, बट आप छोड़ नहीं पाए, टीम की फ्रेंचाइजी ने भी आपका साथ दिया। तो ये चीजें होती हैं कि जो कहते हैं ना कि प्यार एक तरफा जो है वो नहीं चलता, आपको दोनों तरफ से वो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वो लॉयल्टी और साथ साथ जो ऑनेस्टी है वो आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आपका जो प्यार है, जो आपकी टीम का साथ है, वो आपके साथ चलेगा, जो कि विराट कोहली ने भी दिया 100% और फ्रेंचाइजी ने भी दिया। तो ये तमाम सारी चीजें होती हैं। और फिर हम कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट भी शायद किया होगा, मतलब ये मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत कहते हैं पावरफुल भी होती है। और खासकर जब 18 सीजन है तो कुछ ऐसा मिला जुला कर हुआ होगा कि भाई 18वें सीजन में 18वीं जर्सी, और फिर जो आज का दिन था, मतलब कल का जो दिन था, वो भी विराट के लिए समर्पित किया गया। बिल्कुल, और हम लगातार बात कर रहे हैं गेंदबाजों की, और ये गेंदबाजों ने काम जो है आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि 190 रन को लेकर पंजाब जो है वो बिल्कुल ही शुरुआत से ही बैकफुट पर थी, बिल्कुल नहीं। गेंदबाजों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस इसलिए भी किया क्योंकि पंजाब की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार अंदाज में हुई थी, वहां से मैच को खींच कर ले आना। यानी हम जो लगातार इस सीजन में बात कर रहे थे कि आरसीबी की टीम अगर इस बार कुछ अलग है तो वो इसलिए अलग है क्योंकि यहां पर इस बार सिर्फ विराट कोहली पर ही जीत दिलाने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई है, और अगर डाली भी गई है तो वो दिख नहीं रही है, इसीलिए वो अपने खेल को एंजॉय करते रहे। और क्या कमाल का देखिए आप, पंजाब की टीम शुरुआत अच्छी रही, पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया, जॉस इंग्लिश ने 39 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उसके बाद जो अभी थोड़ी देर पहले अंकिता बता रही थी, जिस तरह से मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, जिस तरह से श्रेयस अय्यर जो है वो आउट हुए, संभवतः वही सबसे बड़ा एक मतलब टर्निंग पॉइंट भी रहा। अगर आप देखें जिस तरह से वो पूरे सीजन में अपनी टीम को लेकर आए थे, मायूस भी होंगे, अभी आगे जब हम शो में आएंगे तो आपको बताएंगे क्या कहा कप्तानों ने, उसमें उन्होंने क्या कहा, और साथ ही साथ ये जो लॉयल्टी फैक्टर की बात अभी अंकिता कह रही थी वो भी आपको बताएंगे क्योंकि इस पर काफी चर्चा हो भी रही है। लेकिन इस मैच में अगर आप क्रिकेटिंग लॉजिक की बात करें, वो श्रेयस अय्यर का आउट हो जाना, अगर श्रेयस अय्यर होते, हालांकि क्रिकेट का खेल है अगर मगर किंतु परंतु चूंकि, इसलिए से चलता नहीं है, जो हार गया वो हार गया, जो जीत गया वो जीत गया। लेकिन श्रेयस अय्यर का विकेट मतलब बहुत कीमती विकेट था, बहुत क्रूशियल विकेट था और बहुत सही समय पर मिला विकेट। बिल्कुल, अगर वो विकेट नहीं गिरता तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता, थोड़ा क्या बहुत अलग हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि क्वालीफायर 2 में अकेले दम पर जो है वो यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने जिताया था मैच, और उस मैच में मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये तमाम सारी चीजें होती हैं, और यहाँ से आउट करना हर किसी के मन में ये था, हर किसी के जहन में यही रहा होगा कि भाई श्रेयस को आउट करना है, जो कि लगातार जो है वो लीग स्टेज की बात करें, प्ले ऑफ में जब उन्होंने टीम को पहुंचाया उसकी बात करें, या फिर क्वालीफायर 2 उन्होंने जीता उसकी बात करें,
हर दम यहाँ पर हमने श्रेयस का एक बड़ा योगदान देखा, एक अहम योगदान उनका था, लेकिन वही चीज़ें होती हैं कि उनका आउट होना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से अगर वो थोड़ा सा, क्योंकि 6 रन से यहाँ पर आरसीबी जीती है, तो आपको पता है कि वहाँ से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा वो क्रिएट कर देते हैं, जो कि श्रेयस अय्यर बखूबी जानते हैं, जिन्होंने तमाम जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया इस ओवरऑल सीजन में। इससे पहले भी उन्होंने कई कारनामे किए, तो उनका आउट हो जाना, उसके बाद निहाल वडेरा का आउट हो जाना, यहाँ पर शशांक सिंह ने अकेले दम पर जो है वो एक बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन वही होता है कि एक अकेला जो है वो आपको मैच नहीं जिता सकता, आपको हर प्लेयर्स का थोड़ा थोड़ा साथ देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहाँ से अगर स्टोइनिस भी आउट नहीं होते तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नजरें थी वो श्रेयस पर थी। वहाँ से 1 रन पर आउट हो गए और मैच जो है वो आरसीबी के खेमे में आ गया। बिल्कुल, और जो आपने कहा ना कि वो अगर मैच का रिजल्ट बदल जाता वो पूरा का पूरा इतिहास ही बदल जाता अगर वो रहते तो। चलिए, 18 के संयोग की बात हो रही है, उस संयोग के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्यों आखिर विराट कोहली के साथ 18 यानी का अंक जो है वो बहुत खास तौर पर जोड़ा जा रहा है। अपडेट दिखाते हैं आपको। 18 का संयोग विराट और आरसीबी दोनों के लिए हिट रहा। क्यों? क्योंकि 18वें सीजन में ये ट्रॉफी आई। विराट कोहली की जो जर्सी है उसका भी नंबर 18 है। 3 जून की तारीख, और अगर आप 2025 यानी इसको पूरा आप जोड़ देंगे तो वो भी 18 पर पहुंचता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये चौथा प्रयास था जहां पर आरसीबी की टीम चैंपियन बनी। इससे पहले 2009, 2011 और 2016 में आरसीबी की टीम रनर अप थी। यही बात हम लोग कर भी रहे थे। आप 3 बार, पंजाब की टीम भी एक फाइनल खेल चुकी है, लेकिन यहां पर आरसीबी की टीम ने 3 बार फाइनल खेला था, 3 बार उसको पता था। मतलब अगर आप अनुभव के लिहाज से देखें तो वो अनुभव ज्यादा था कि आखिर फाइनल में कई बार मुझे सचिन का एक कोट बहुत याद आता है। सचिन ने कहा कि एक इंटरव्यू कर रहा था मैं, तो उन्होंने उसमें कहा कि मैं अब करियर के उस मोड़ पर हूं जहां मुझे ये तो पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उससे ज्यादा ये पता है कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है बहुत 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 ही थिन लाइन होती है अंकिता लाइफ में। शायद ये तय कर पाना कि क्या करना है, उससे ज्यादा ये जानना कि क्या नहीं करना है। कल के मैच में बेंगलुरु की टीम में वो जो यहां पर मिडिल ऑर्डर जिस तरह से कोलैप्स हुआ, वहां पर आप देखिए रनों की छटपटाहट में विराट कोहली कोई ऐसे नहीं आउट हो गए, वो रन्स नहीं आ रहे थे उस रफ्तार से जैसे वो चाहते थे, इसलिए वो आउट होकर गए। क्योंकि उसके बाद जीतेश शर्मा थे, उसके बाद रोमेरियो शेफर्ड थे, यानी वो बल्लेबाज थे जो बड़े हिटर्स माने जाते हैं। बावजूद इसके क्या नहीं करना है, कोलैप्स नहीं होना है, ये शायद एक बहुत क्लियर कट मैंडेट था खिलाड़ियों में कि हम अपनी टीम की बल्लेबाजी को 5 रन कम बनाएंगे, लेकिन 5 रन ज्यादा बनाने के चक्कर में ताश के पत्ते की तरह ढह नहीं जाएंगे। ये 190 रन जो है ये 200 हो सकते थे, लेकिन ये 120 भी हो सकते थे अगर आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते तो। 3 बार का एक्सपीरियंस था, शायद वो एक्सपीरियंस काम आया कि चौथी बार में ट्रॉफी मिली। बिल्कुल, और ये एक्सपीरियंस जो है वो हमने देखा भी है कि हर एक मैच में विराट का रहा है। सबसे ज्यादा रन्स भी हैं आईपीएल इतिहास में, और आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन्स भी विराट कोहली के नाम है। और ये भी सहयोग लोग कह रहे थे कि भाई जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो भी 18वें दिन ही कंप्लीट हुआ था, तो वो भी एक बड़ा सहयोग जो लोग बता रहे हैं वो भी उसमें काउंट किया जाएगा। और खासकर जब हमने देखा कि लिविंगस्टन को जब बुलाया गया था तो यहाँ पर बातें हो रही थी, कॉमेंट्री पैनल पर भी लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है वो जितेश को बुलाना चाहिए, वो पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, शायद वो थोड़े से और रन्स बना दें, क्योंकि बीच में जो है वो टीम लड़खड़ा रही थी, रन्स नहीं बन रहे थे, और रन्स के लिए जो है वो विराट कोहली का भी विकेट चला जाता है। जैसे अभी हमने बातचीत की कि भाई अगर आपके माइंड में ये रहता है कि भाई 15वां ओवर चल रहा है, 17वां ओवर चल रहा है, तो आपको और ज्यादा रन्स की दरकार होती है। आप अगर डेथ ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी कर लेंगे तो फिर आपको पता है कि भाई वो 200 के करीब भी पहुंच सकता है। 190 रन विकेट्स पे विकेट्स गिर रहे थे, और आपको पता है कि भाई सामने वाली टीम में बड़े हिटर्स हैं, अगर वहाँ पर कोई भी बल्लेबाज अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत भी रखता है। श्रेयस भी है वहाँ पर, स्टोइनिस भी है वहाँ पर, शशांक सिंह जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वही है कि किसी एक को जो है वो जीतना था, एक नया आईपीएल विनर मिलना था, वो मिल चुका है। आरसीबी की टीम जो है वो फाइनली 18 साल का लंबा इंतजार जो किया है वो सफल रहा है। हम कहते हैं ना कि उम्मीदों पर दुनिया कायम होती है, और वो उम्मीद जो है वो विराट के साथ साथ फैंस की उम्मीदें जो है वो खत्म हुई और सपना भी पूरा हुआ। कहते हैं कि एक कुछ पंक्तियां हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, तो ये पंजाब के लिए हो गई, बट मुकम्मल जो जहां मिल गया यहाँ पर इस सीजन में मिल गया। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सब जल जीरा